सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के ऊपर, आपको बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे और बेसिकली समझेंगे कि ये है क्या, इसकी हमारे को ज़रूरत क्या है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था हाउ टू इंस्टॉल वेब सर्वर, जो कि हमने इंस्टॉल किया था एग्जैम्प। अगर किसी व्यूअर ने मिस कर दियो वीडियो तो उसका जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि उसका इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। बता दूं आपको, पहले समझते हैं बात वर्डप्रेस की कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस बेसिकली क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको CMS बोलते हैं, जिसको हम यूज़ करते थे पहले ब्लॉग बनाने के लिए। लेकिन आज की डेट के अंदर हम वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी साइट्स को बिल्डअप करते हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स की हो, चाहे वो लर्निंग की हो, चाहे वो व्लॉग की हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ की हो। बता दूं आपको, सिस्टम जो फॉलो करता है वर्डप्रेस का वो क्या है, वो बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर है, या फिर हम बात करें टेम्पलेट्स हैं, जिसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। हम उसको लेंगे, अडॉप्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एज अ प्लगइन, उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हम वर्डप्रेस में काम कर लेते हैं तो हम किसी भी तरह की, किसी भी बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं और बनाने के साथ साथ उसको लॉन्च भी कर सकते हैं, उसको होस्ट भी कर सकते हैं। ये है बेनिफिट किसका, वर्डप्रेस का। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर पहली बार आया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप मिस कर देंगे आने वाले समय के अंदर। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आगे। सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग कि हमारा लोकल होस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करूँगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट अगर वर्क कर रहा है उसके बाद ही वर्डप्रेस काम करेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइट नहीं चल रही, विच मीन्स कि लोकल होस्ट, चाहे मेरा एग्जाम्प इंस्टॉल हो बट अभी इसकी सर्विस स्टार्ट नहीं है, तो सर्विस मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखिए इस तरफ से यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप स्टार्ट में जाइए और एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए। ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। पहले बार बार बोल रहा हूँ, अगर जिसके ने वीडियो नहीं देखी हो, स्किप कर दी हो, तो वो जाके लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ओपन करके उसको चेक कर सकता है कि हाउ टू इंस्टॉल एग्जाम सर्वर, क्योंकि उसके बिना ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए सर्वर है कौन सा, अपाची सर्विस है और MySQL सर्विस है। ये दो मुझे ऑन करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट, पहले अपाची स्टार्ट करूँगा, फिर मैं स्टार्ट करूँगा MySQL। ये दोनों का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया एंड देन ओके। अब देखिए चेक कीजिए, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लोकल होस्ट और एंटर करता हूँ, तो विच मीन्स कि ये मेरा डिस्प्ले आ गया। इसका मतलब क्या है, मेरा एग्जाम सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है, मेरा वेब सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। तो मुझे वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल करना है तो उसका जो सेटअप है मुझे चाहिए होगा, तो वो कहाँ से मिलेगा। आप एक टैब ओपन कीजिए और वहाँ पे आप टाइप कीजिए क्या, वर्डप्रेस डाउनलोड। इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये फ्री पैनल है आपका, इसके लिए कोई चार्ज आपको देना नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि जो उसका आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर टेम्पलेट्स आते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़े एज पर द डिमांड ऑफ द यूज़र जो चाहता है। बट ज़्यादातर चीज़ें आपकी बनी बनाई होती हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको लेंगे, कैसे कन्फिगर करेंगे, डेट्स इट, नथिंग एल्स। तो आप देखिए साइट टॉप पर आ गई है, download-wordpress.org। इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आएंगी क्या, कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, कि मुझे डाउनलोड करना है और अपने आप से इंस्टॉल करना है। तो कौन सा वर्जन आ रहा है, 6.3.1। ये रेकमेंड करता है PHP 7.4 को और ग्रेटर, मतलब PHP का जो वर्जन है 7.4 उससे ऊपर या वो वाला वर्जन सपोर्ट करेगा ये वर्डप्रेस का वर्जन। और जो MySQL है और जो MariaDB है, जो MySQL का वर्जन जो है वो बेसिकली क्या, डाटाबेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये CMS है, CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर साइट बनानी है होटल की, तो होटल में क्या होगा कि यूज़र जो होगा, जो ट्रैवलर जो होगा, वो सर्च करेगा डेट के हिसाब से कि मुझे किस दिन मुझे वो अकोमोडेशन चाहिए वहाँ पे होटल के अंदर, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। जब वो सबमिट करेगा, पेमेंट देगा, तो डाटाबेस के अंदर कहीं ना कहीं सेव तो होगा ना। तो अगर सेव ही नहीं हुआ तो फिर बेनिफिट किस चीज़ का है। तो जो सेव वो कर रहा है ना, बेसिकली वो कंटेंट है, तो वो कंटेंट सेव करवा रहा है यूज़र से या फिर किसी और से। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम यहाँ पे गाइड करेंगे सोल्यूशन की किस तरह से करेंगे, बट मुझे पता है, बताने वाला हूँ, सो देयर इज नो नीड, चिंता की बात नहीं है। मुकुल भाई आपके साथ बैठा है और आपको बताएगा 1 बाय 1। बस देखना, एंड तक मिस मत करना इसको। जहाँ स्टेप मिस किया आपने तो वहाँ आपको आना पड़ेगा शुरू से 0 सेकंड से, तो वो गलती बिल्कुल ही मत करना, आपको बार बार बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, सेटअप विद द होस्टिंग प्रोवाइडर। अब बात समझते हैं होस्टिंग क्या होती है।
होस्टिंग बेसिकली क्या है, कंपनी है, एक प्रोवाइडर है जो आपको होस्ट कर रही है, आपकी साइट को लॉन्च कर रही है। जैसे मेरा डाटा है तो वो मेरे लैपटॉप पे सेव है, विच मीन्स कि वो हार्ड डिस्क में सेव है। लेकिन अगर आपको उस डाटा को, उस साइट को लाइव लेके जाना है वर्ल्ड वाइड वेब, तो हमारे को एक ऐसा कंप्यूटर पीसी चाहिए, सर्वर चाहिए जो कि सबके साथ जुड़ा हो। उसको क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। तो वहाँ पर हमें प्लान लेना पड़ेगा जो हमारे वेबसाइट के नाम को होस्ट करेगी। और वो जो प्लान होता है, वो प्राइसिंग होती है, वो एज पर द फीचर होती है कि आप क्या क्या फीचर उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर कहूंगा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसके बारे में बात अभी नहीं करने वाले क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, बिकॉज मुझे ऑफलाइन करना है, अपने लैपटॉप या पीसी पे करना है, तो मैं वही करने वाला हूँ। अभी ऑनलाइन में नहीं जा रहा, ऑनलाइन जाऊँगा बाद में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड। जैसे मैंने क्लिक किया डाउनलोड पे, तो यहाँ पे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है और तकरीबन 23.8 MB का सॉफ्टवेयर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप फाइल नहीं होगी। मैं आपको बोलूँ कि आपको 2 बार क्लिक की एग्जीक्यूटिव फाइल मिलेगी, वो इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसे वैसे MS ऑफिस वगैरह होता है, वो नहीं है। इसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, बताता हूँ कैसे। पहले आप समझते हैं बात को। अभी ये हो रहा है डाउनलोड, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ और इसकी वेट करते हैं पहले डाउनलोड की। तो ये डाउनलोड, मैं यहाँ पे गया डाउनलोड्स में, तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला फोल्डर इंस्टॉल हो गया। तो ये जो है हमारी जिप फाइल है, देख रहे हैं आप, ये जिप फाइल, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ आपको। ये जिप फाइल है, जैसे एक बैग होता है और बैग में एक जिप लगी होती है ना, उस बैग में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, है ना। हमारे कपड़े हैं, सॉक्स हैं, शूज़ हैं, हैंकीज़ हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है बैग के अंदर। अगर वो बैग की जिप ना हो तो चांस रहता है कि वो कहीं ना कहीं सामान गिर सकता है। हम सब कुछ पैक करके जिप लगा देते हैं, विच मीन्स कि हमारा एक यूनिट बन गया। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स हैं, उनको इकट्ठा जिप कर दिया गया है ताकि एक ही फाइल बने। मान लो 100 फाइलें हैं, तो 100 फाइलें अलग अलग भेजने की बजाय उन सबको एक फाइल में डाल दो और वो एक फाइल भेज दो। तो ये जिप फाइल है, इसका लिए मुझे अनजिप करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर की बात बता दूं कि आपके पास होना चाहिए विनजिप या होना चाहिए विनरार, उससे आप कर सकते हैं। मेरे पास विनरार यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये देखिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 बार क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं करूंगा एक्सट्रैक्ट टू, राइट। तो मुझे कहाँ पे करना है, डाउनलोड्स के अंदर ही हो रहा है, तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। ओके किया मैंने। बस आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये फाइल कहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या करेगा, जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस 6.3.1 जिप फाइल है, इसको ये अनजिप कर देगा इसी के नाम से, उस डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर ही, जहाँ पे मैंने इसका पाथ सेट करके ओके कर दिया था। सो इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, क्लोज नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको पूरा प्रोसेस होने दीजिए। डन। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए फोल्डर बन गया, ठीक है। ये हमारी जिप फाइल थी, हमारा फोल्डर बन गया। इस फोल्डर पे जाएंगे और ये पूरा का पूरा फोल्डर है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट का कंटेंट है जो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो पूरा का पूरा कंटेंट है ना, जिस फोल्डर के अंदर है, विच मीन्स ये मेरा इंस्टॉलर है, मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। तो मैं इस पूरे के पूरे फोल्डर को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे कोई भी सर्वर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है तो वो जाएगा HD डॉक्स के अंदर। तो वो कहाँ पर है, जहाँ पे हमारा एग्जाम्प इंस्टॉल होगा। तो मैंने इंस्टॉल किया था सी में पड़ा हुआ है एग्जाम्प, और एग्जाम्प के अंदर डायरेक्टरी मिलेगी आपको HD डॉक्स। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये जो फोल्डर बन रहा है, ये वाला वर्डप्रेस, इसका मतलब यहाँ समझते क्या है कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट का नाम है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस 1, वर्डप्रेस 2, वर्डप्रेस 3, मतलब 50 फोल्डर बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 50 अलग अलग साइट्स हैं। तो वर्डप्रेस के माध्यम से, वर्डप्रेस के थ्रू आप मल्टीपल साइट्स के ऊपर काम कर सकते हो अपने कस्टमर के लिए, और उनके लिए अप्रोच कर सकते हो, अपने काम को भी बढ़ा सकते हो। तो ये फोल्डर मेरा पूरा कॉपी हो गया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रीनेम करता हूँ F2 करके, और मैंने यहाँ पे लिया डेमो के नाम से। तो विच मीन्स यहाँ डेमो छोड़ते हैं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक मेरे साइट का, मेरी सेंटर का नाम क्या है, ग्रेट सॉल्यूशंस। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रेट सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे फोल्डर बन गया, विच मीन्स कि मेरी ये वेबसाइट है। लोकेशन देख लो क्या है, एग्जाम्प के अंदर फोल्डर है HD डॉक्स के अंदर फोल्डर है ग्रेट सॉल्यूशन, राइट। अब जब जहाँ पे मैंने लोकल होस्ट ऑन किया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकल होस्ट / उस डायरेक्टरी का नाम जहाँ पे मैंने अभी इसको कंटेंट को सेव किया, और वो क्या है, ग्रेट सॉल्यूशंस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखिए जादू, जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे तो ये मुझे बोलेगा कि इंस्टॉलेशन कीजिए वर्डप्रेस की। देखते हैं अभी, वेट फॉर अ वाइल। कहीं ऐसा तो नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर ऐसा पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है। ये देखिए जो कि, तो यहाँ पे आ गया, क्या सेटअप के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले आप चूज कीजिए लैंग्वेज कौन सी है, हमारी इंग्लिश है, US बेस्ड, ओके डन, एंड देन यहाँ से कंटिन्यू। अब ये क्या बोल रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। तो हमारे पास इन 5 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो हमारी जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल नहीं होगी, और अगर वो इंस्टॉल नहीं होगी तो साइट कैसे बनेगी।
अब समझो बात क्या है। कह रहा है डाटाबेस नेम। अब डाटाबेस नेम क्या है कि डाटा कहाँ पे डाले। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वर्डप्रेस है बेसिकली वो CMS बेस्ड है, कंटेंट मैनेजमेंट बेस्ड है वो, है ना। तो जब तक कंटेंट सेव ही नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। तो सेव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डाटाबेस चाहिए। तो डाटाबेस नेम मेरे पास है क्या, नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा। उसके बाद डाटाबेस का यूजर नेम, उस डाटाबेस को कौन यूज करेगा, उसका यूजर नेम आएगा, उसका पासवर्ड आएगा, डेटाबेस का होस्ट आएगा कि मींस होस्ट मींस वो कंपनी जो हमारी साइट को लॉन्च कर रही है, होस्ट कर रही है। तो यहाँ पे होस्ट कौन कर रहा है, लोकल होस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप डोमेन ले लेंगे, होस्टिंग प्लान ले लेंगे तो फिर होस्ट का नाम उसका आ जाएगा, ठीक है। वो बताऊंगा आपको लेटर ऑन आने वाले कुछ दिनों के अंदर। उसके बाद टेबल प्रीफिक्स, जो भी मेरा टेबल बनाएगा उसके आगे क्या लिखा है। तो ये 5 पैरामीटर है। तो जैसे कि पहला पैरामीटर क्या है, डाटाबेस का नेम, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड। तो मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, आप नई टैब खोल लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे PHP my admin, ठीक है। क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट /my admin, PHP my admin, सॉरी। एंटर किया। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे डाटाबेस का पोर्टल खुल जाएगा और मुझे वहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। सिक्योर कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे पासवर्ड, सब बात की बातें हैं। फिलहाल हम डाटाबेस को बनाएंगे, डेट्स इट। तो देखिए यहाँ पे खुल गया PHP my admin और ये कुछ डाटाबेस है जो पहले से बने हुए हैं। तो मुझे नया बनाना है तो मैं डाटाबेस में यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस पहले विंडो के अंदर टैब के ऊपर डाटाबेस का नाम दूंगा। तो लाइक मैंने दे दिया GSI स्टैंड फॉर ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, राइट। और मैंने यहाँ पे किया क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करूंगा देखिए यहाँ पे नाम आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया GSI। तो ये मेरा डाटाबेस बन गया। अब आपको बता दूं कि डाटाबेस तो बन गया, इसमें कोई टेबल नहीं मैंने बनाया, टेबल वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। अब होगा क्या कि इसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है रूट, और जो होता है पासवर्ड वो होता है कुछ भी नहीं। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि जीरो, कुछ नहीं मीन्स कुछ नहीं, आपने इवन स्पेस भी एंटर नहीं करनी, ठीक है। तो ये इसका पासवर्ड है, मीन्स कुछ नहीं, उसका कुछ छिड़खानी हमने करनी नहीं। तो इस डाटाबेस का नाम क्या है, GSI, यूजर नेम क्या है, रूट, और पासवर्ड क्या है, नथिंग। तो इसको मैं करता हूं क्लोज। तो मेरे पास ये चीजें आ गई हैं। अब मैं करता हूं इसको यहां से लेट्स गो। तो यहां डाटाबेस का नाम पूछ रहा है, तो मैंने क्या दिया था, GSI, यूजर नेम क्या था, रूट, पासवर्ड क्या है, छोड़ दूंगा। डाटाबेस होस्ट कौन कर रहा है, लोकल होस्ट कर रहा है मेरा, तो लोकल होस्ट आएगा। एंड टेबल प्रीफिक्स, अब जो टेबल बनेगा ना तो टेबल के आगे ये लिखा आएगा। तो आप चाहते हो कुछ और लिखा है, तो कुछ और लिखा है तो यहाँ पे GSI कर देता हूँ, मींस ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, उसके बाद अंडरस्कोर। तो जो वो टेबल क्रिएट करेगा उसके बाद वो क्रिएट करना शुरू करता रहेगा, लेकिन आगे सबके GSI ही आएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट। अब इसमें कोई अगर एरर होगा ना, मान लो मैं GSP कर देता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डाटाबेस है ही नहीं। लेकिन अभी GSI डाटाबेस है ना, बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट। सबमिट जैसे ही करूंगा तो देखिए ऑल राइट स्पार्की मीन एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे करूंगा रन द इंस्टॉलेशन। अब जैसे इंस्टॉलेशन करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अभी क्या बता रहा है कि साइट का टाइटल क्या है। तो साइट का टाइटल मैं दे रहा हूँ क्या कि ग्रेट सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट। यूजर नेम मुझे क्या देना है, अब यूजर नेम डाटाबेस का नहीं है, ये यूजर नेम आपका है किस चीज का, ये यूजर नेम है आपका इस साइट का जिसके अंदर आप लॉगिन करके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, पेजेस को बना सकते हैं, इमेजेस के लिए काम कर सकते हैं, अपनी कोडिंग कर सकते हैं। मीन एज ए डेवलपर और डिजाइनर जो भी आपको काम करना है तो इस क्रेडेंशियल के साथ, इस यूजर नेम के साथ जो आपने दिया होगा लॉगिन करके कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जिसने साइट बनाई वही कर पाएगा ना। तो अगर साइट बनाई, कोई यूजर नेम ही नहीं है, कोई पासवर्ड ही नहीं, फिर तो कोई भी काम कर लेगा। तो व्यूअर के लिए जो है जो आप बनाएंगे वो दिखाई देगा, लेकिन डेवलपर डिजाइनर के लिए तो आपको एक क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, इसलिए पूछ रहा है। तो यूजर नेम क्या देना है, तो मेरा नाम है मुकुल, तो मैं एंटर करता हूं मुकुल। उसके बाद पूछ रहा है पासवर्ड। अब ये पासवर्ड बता रहा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ेगा। अब देखो याद करने वाली चीज तो है नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C करके मैं इसको कॉपी करता हूं और अपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूं, सो डैट कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मुझे प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम दिया मुकुल और पासवर्ड दिया मैंने ये वाला, उसका मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप के अंदर और यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स। जो भी आपको फाइल का नाम देना दे सकते हो, ये करना बिल्कुल ना भूलेगा कि हवाई बातें हैं, आपने ये देखे नेक्स्ट 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 कर दिया और बाद में डाटाबेस क्या दिया था पता ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद पूछ रहा है ईमेल आईडी। अब डबल चेक यूर ईमेल आईडी एड्रेस बिफोर कंटिन्यू। अब ये क्यों है कि अगर आपको पासवर्ड रिकवरी करनी है तो वो कहाँ पे आपको लिंक भेजेगा, तो वो लिंक यहाँ पे भेजेगा। लेकिन मेक श्योर मैं आपको बता दूं कि अभी क्योंकि हम लोकल इंस्टॉल कर रहे हैं लोकल होस्ट के ऊपर, तो ये फीचर यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये तब काम करेगा जब हम लोग होस्टिंग ऑनलाइन काम करेंगे,
राइट। ऑनलाइन काम करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा कि अगर मेरे पास डोमेन नेम है, मेरे पास अगर होस्टिंग प्लान है, तो मैं वहां पे कैसे इंस्टॉल करूंगा। तो प्रोसेस वही रहेगा, बस फर्क इतना है यहाँ पे कि जो हमने होस्टिंग का नाम लोकल होस्ट दिया था, वहां पे जो प्रोवाइडर नाम देगा हमारे को, वो हमें डालना होगा ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल ऑनलाइन। तो इस करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी। क्या बता रहा है? डिस्करेज सर्च इंजन। नहीं, हमें तो इनकरेज करना है ना कि एसईओ करे साइट की, मतलब प्रमोशन में लेके आए, रैंक करे साइट। तो इसको मैं करता हूँ ऑफ और यहाँ पे करता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस। नाउ वेट फॉर अ मोमेंट। मैंने स्टार्ट पे लगा दिया है, कर्सर यहाँ पे घूम रहा है। तो क्या बता रहा है? वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब मेरी वर्डप्रेस जो साइट जो है मेरी इंस्टॉल्ड हो गया है, उसके अंदर साइट कोई नहीं है, लेकिन जो साइट पहली बार बनी होती है, पहले से जिसको डेमो बोलते हैं, वो बनी होगी ऑलरेडी। तो वो चेक करते हैं वो क्या बता रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? लोकल होस्ट / और साइट का नाम क्या था मेरा? ग्रेट सॉल्यूशंस, और मैं एंटर करता हूँ। तो मुझे बताइए ये क्या मैंने बनाया था? क्या ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, माइंड ब्लोन, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। तो ये डेमो है जो पहले से ही बनाया है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करूंगा। अब चेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने कहा था नोट करो, अगर नहीं किया तो जाओ पीछे देखो कैसे करना है। मेरे पास तो है, मैं तो लॉगिन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यूजर नेम मुकुल और पासवर्ड दूंगा वो जो मैंने दिया था लॉगिन पे क्लिक करने के बाद। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड, डन एंड लॉगिन। जैसे ही लॉगिन किया आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, जो कि हमारे पास फीचर बता रहा है कि हम फीचर को यूज करके अब किसी भी साइट को बना सकते हैं। अब इसको लॉगिन करने के बाद मतलब ये नहीं है कि मैं साइट कोई भी बना लूंगा, नहीं। जो मैंने साइट का नाम दिया है ग्रेट सॉल्यूशंस, सिर्फ उसी के ऊपर काम करेगा। अगर आपने मान लो किसी और की बनानी है, लाइक होटल ABC की बनानी है, तो ठीक वर्डप्रेस वाले फोल्डर को वहां पे htdocs में कॉपी करेंगे, उसका नाम दे देंगे होटल ABC, उसके बाद उसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। फिर वो सब कुछ देना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, रूट, जो भी था जैसे मैंने दिया था। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ एक साइट के लिए था। अगर आपको साइट मल्टीपल करनी है तो मल्टीपल के लिए भी आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया है। तो अब लेके चलते हैं हम पेजेस को। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं पेज बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे पेज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट सैंपल पेज आ रहा है, तो मुझे कोई पेज नया बनाना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू पेजेस। तो यहाँ पे न्यू पेज आएगा। अब ये कुछ बोल रहा है करने के लिए कि वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं इसको स्किप करने वाला हूँ। टाइटल का क्या नाम देना आपने? तो टाइटल का नाम देता हूँ मैं पेज का क्या? ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज का नाम दिया मैंने। अब इसके अंदर कुछ भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ये कुछ फीचर्ड इमेज है जो आपको लेना है यहाँ से, पेज एट्रीब्यूट्स है, ये हम सब कुछ कर सकते हैं, बट अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बाहर करेंगे। यहाँ पे कुछ प्लस करना है तो प्लस करके आप यहाँ से ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं। क्या पैराग्राफ चाहिए आपको, क्लासिक चाहिए, कोई कोड आपको एंटर करना है, कोई आपको प्री फॉर्मेट चाहिए, कोई टेबल चाहिए आपको, लिस्ट चाहिए आपको, हेडिंग्स चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, बेसिकली इमेज चाहिए आपको, गैलरी चाहिए, ऑडियो चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था क्या कि ये जो है ना टेम्पलेट और आर्किटेक्चर बेस्ड है, जिसके अंदर कुछ बनी बनाई चीज़ें होती हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको इंसर्ट करेंगे। अगर मुझे कोई फोटो लगानी है तो लाइक मैं यहाँ पे इमेज लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ अपलोड करूंगा, क्योंकि वो एक बार मेरी गैलरी में फोटो आ जाएगी। तो एक बार गैलरी में आ गई ना तो मुझे लोड बार बार नहीं करनी, बट मुझे एक बार तो करनी पड़ेगी। तो जो भी फाइल मेरे को चाहिए मैं यहाँ से लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लाइक ये लेता हूँ थंबनेल C लैंग्वेज का, और मैं यहाँ पे करता हूँ पब्लिश एंड पब्लिश। ठीक है, तो ये जो मेरा कोर्स बनाया अभी ऑनलाइन कोर्सेज के नाम से, उसमें मेरी ये एक इमेज इंसर्ट हो गई है। तो आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, मेन्यू बार इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बट वो चीज़ें बाद की हैं। ठीक है, हम इसको अभी क्लोज करता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ पीछे बैक साइड पे, कैसे जाऊँगा मैं? यहाँ पे वर्डप्रेस पे मेन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पेज बन गया। अगर मैं इसको चेक करूँ तो क्या मेरा वो पेज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज है? ये सैंपल पेज आ रहा है। तो इसको मुझे करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे जाऊँगा इधर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स में आपकी ऑप्शन आ रही है जनरल, रीडिंग, राइटिंग। तो मैं यहाँ पे लूँगा रीडिंग, क्योंकि जो व्यूअर होता है वो रीड मोड में जाएगा। ठीक है, तो रीड मोड में गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट। तो वो जो पेज आ रहा है ना, ये वाला, ये लेटेस्ट पोस्ट का आ रहा है। तो मुझे व्लॉग नहीं करना, मुझे ब्लॉग की साइड नहीं बनानी, मुझे तो कुछ और बनाना है। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक पे गया और मुझे कौन सा पेज लेना है? मुझे लेना है ऑनलाइन कोर्सेज, जो मैंने अभी बनाया। तो मैंने इसको लिया ऑनलाइन कोर्सेज, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्या? सेव चेंजेस। तो ये मैंने किया सेव, और इस पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो आप देखेंगे ये वाला पेज मेरा बन के आ गया। सो
ये जो है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है इस वीडियो के अंदर, सिर्फ इतना बताया कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर लोकल होस्ट पीसी। उसके बाद पेज कैसे इंसर्ट करेंगे, हम पेज में क्या क्या कंटेंट लेके आ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। मेरे साथ जुड़े रहिए, ये वीडियो बहुत आगे तक जाएगी, ये सीरीज़ जो है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पूरी की पूरी एक साइट बनानी बताऊंगा कि किस तरह से बनेगी। चाहे वो लर्निंग की हो, चाहे वो होटल की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, किसी भी तरह की साइट हो, वो हर एक साइट आपको एक बार बना के दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जो लोग कहते हैं ना कि वेबसाइट डेवलपमेंट जो है इट इज़ नॉट ए कप ऑफ माई टी, मेरी बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जज्बा चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या आपका कंटेंट है और क्या आपका कंसेप्ट है, कोई भी माइका लाल उसको रोक नहीं पाएगा, आई प्रॉमिस यू। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और प्लीज कीप मोटिवेटिंग विद मी बाय गिविंग योर कमेंट। वो जो कमेंट है ना, मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए नई नई लेके आता रहूं और आप सीखते रहें। सो कीप लर्निंग विद अस। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।